द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, ये शेयर बाज़ार में नई बातें आती है, नए नए शेयर लिस्ट होते हैं, नए नए परिवर्तन आते हैं, नए सेक्टर खुलते हैं। एक सेक्टर खुला है ग्रीन एनर्जी। किसी से आप सब परिचित क्या? ग्रीन एनर्जी मीन्स what? Green energy means the green electricity. ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसको बनाने में ग्रीनरी डैमेज ना हो, जिससे धुआं धूल कोई पॉल्यूशन नहीं क्रिएट, यानी एनवायरनमेंट ग्रीन रहे बिल्कुल। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सिस्टम है, और वो आया है सबसे बड़ा विंड हाइड्रो और सोलर। तो इनमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे वायबल सेक्टर कौन सा है? सबसे वायबल सेक्टर है सोलर, क्योंकि हाइड्रो में पानी जो है, प्लेन्स के ऊपर पानी जो हिमालय से आने वाली नदियाँ उनका है, या कृष्णा गोदावरी का पानी है, या नर्मदा नदी का पानी है प्लेन्स पर। तो कभी वो पानी भर जाता है प्लेन्स पर, डैम्स भर जाते हैं, कभी नहीं भर पाते हैं, और उस पर इतनी भारी मात्रा में पावर जनरेट नहीं हो सकती जिससे कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन का या बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज को कैटर किया जा सके। काम चला हुआ है भाई, डैम बना है तो चलो उस पर बिजली भी बढ़ा लो। पानी तो बिगड़ता नहीं, पानी का तो क्या खराब होता है। पानी के प्रेशर से टरबाइन चल जाती हैं, बिजली बन जाती है। 150, 500, 200, 1000 ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े डैम्स पे 1000 किलोवाट से ज़्यादा के, मेगावाट से ज़्यादा के प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब पावर के हाइड्रो पर। हिमालय पे हैं, वो बहुत कॉस्टली प्लांट है, क्योंकि हिमालय की वादियों के अंदर पहले तो डैम बनाइए आप। प्लेन्स पर डैम बनाने में और उसमें बहुत फ़र्क है। फिर क्या है कि रास्ते बदल जाते हैं, कई नदियों को बांधना पड़ता है, सड़कें दूसरी बनानी पड़ती हैं रास्ते बदलने से, और डैम को भी बड़ा इंतजाम से करना पड़ता है। वहाँ पर स्टाफ के रहने सहने का इंतजाम, कॉलोनी जो बढ़ती है उस पावर प्रोजेक्ट के कारण, वो भी है। और वो प्रोजेक्ट साल में 6 महीने चलता है। कारण क्या है कि हिमालय पर पड़ती है बर्फ और ये पानी बर्फ पिघल के आती है, मतलब तो सर्दी के मौसम में बर्फ जम जाती है और उसका पानी का फ्लो एंड प्रेशर खत्म हो जाता है। इस कारण से हाइड्रो भी वायबल नहीं। और विंड एनर्जी में ये है कि आपके घर की छत पे तो आप विंड की टरबाइन जो हैं बहुत हैवी हैं, वजन में बहुत ऊंची हैं। तो सिविल पॉपुलेशन के अंदर, शहरों के अंदर आप सोलर में तो आप अपनी छत पे लग रहे हैं, सब छतों पे लगी रहे हैं, खूब लग रहे हैं। चाहे होटल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे रेजिडेंशियल कॉलोनी हो, चाहे कोई गेटेड सोसाइटी हो, इवन आप अपने इवन पार्क पर भी लगा सकते हैं। आप जो पार्क है उस पर भी लगा सकते हैं। थोड़े एरिया में छाया हो जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें। तो सबसे ज़्यादा जो वायबल है वो सोलर है। सोलर को खेतों पे भी लगा रहे हैं किसान, उनसे उनके बिजली के कुएँ चल रहे हैं, मतलब बिजली कुएँ जो हैं, कुएँ चल रहे हैं, सिंचाई हो रही है उससे। तो सोलर सबसे ज़्यादा वायबल है, इजी है, सस्ते है, और सबसे कम मेंटेनेंस है। तो इस क्षेत्र में जो पावर जनरेट करने के कारखाने लगा रहे हैं उसमें तो क्या लागत भी बहुत है और इतना प्रॉफिट नहीं आएगा। ये मैं पहले भी मेरे वीडियो में बता चुका हूँ कई बार। जो सोलर पावर लगाने के लिए पैनल बना रहे हैं और जो पीवी सेल्स बना रहे हैं, उन कंपनियों के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अभी तो शुरुआत है, इट्स ए बिगनिंग। अभी मैंने पढ़ा है राजस्थान के अंदर ही 3000 हेक्टेयर ज़मीन दी गई है डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ दी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। तो मुख्यमंत्री जी भी ये कह रहे थे कि साहब हमारे पे सूर्य भगवान की भी कृपा है, तो राजस्थान के अंदर धूप तो तेज पड़ती है भाई, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को कृपया पूरे को देखें प्लीज़। ये जो टिप वाले हैं ना, ये तो कोई और वीडियो देख ला करें। टिप मेरे पास नहीं है, मेरे पास टिप है, वो अच्छी टिप है, मतलब ऐसे टिप है जिसको समझो ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यही है आपको।
वरना कोई मतलब ही नहीं है यार। मतलब मेरे को भी मज़ा नहीं आता अगर आप ढंग से समझते नहीं हो। मेरे को, मैं कोई भी आदमी को पूरी बात समझाना चाहता हूँ, मतलब ताकि आपके साथ धोखा नहीं हो, आपको मन में कोई अफसोस नहीं रहना चाहिए। और आप, मैं भी अगर कोई गलत कहता हूँ तो यू राइट ऑन द मैसेज कि साहब आपने बात गलत कही है, आई विल अपोलाइज फॉर दैट। तो मेरा अनुरोध यही है कि आप मेरी बातों का बुरा ना माने, मेरी आवाज़ थोड़ी कड़क होती है मतलब। तो ऐसा है मेरा तो कहना कि इस क्षेत्र में सोलर पैनल और पीवी सेल्स बनाने वाली कंपनियां हैं। देखो सबसे बड़ी हो टाटा पावर। टाटा पावर में ने पीवी सोलर पैनल्स के ये सब प्लांट डाल रखे हैं और उससे करीब 10,000 करोड़ रुपए, 9,500 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर आ रहा है। और उसका प्रॉफिट लगाएं तो 1,200 करोड़ रुपए, 1,200-1,300 करोड़, 1,300-1,400 करोड़ रुपए मान लीजिए आप साल का। क्योंकि वो मिक्स्ड है इसलिए ईबिटा का तो मालूम पड़ जाता है, लेकिन फाइनेंस से ब्याज कितना लगा ये भी मालूम पड़ जाता है, लेकिन कितना टैक्स है और वो सब एग्जैक्ट नहीं लग पाता मिक्स के अंदर। ईबिटा का मालूम पड़ जाता है। ईबिटा 631 करोड़ है एक क्वार्टर का। एक क्वार्टर का 631 करोड़ रुपए है। 2,466 करोड़ की सेल आई है लेटेस्ट क्वार्टर की। तो मार्जिन देखते हैं आप समझो, 631 बटा 2466, ये 25.58% का एबिटा मार्जिन है। अब इसमें से ब्याज और टैक्स प्रॉफिट है तो ये 15-16%, 17% ब्याज आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, 16-17% मार्जिन। तो इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 17% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत रिच मार्जिन है, बहुत ही साउंड मार्जिन है। तो अब आप देखिए कि एक कंपनी लिस्ट हुई है जिसमें आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, मैंने भी अप्लाई किया था। मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला क्योंकि हैविली और सब्सक्राइब हुआ था। मैं HNI कैटेगरी में लगाता हूँ, किसी में रिटेल में भी लगा देता हूँ, लेकिन नहीं मिला अलॉटमेंट। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट कैन प्रूव टू बी द बेस्ट इशू ऑफ द ईयर। मतलब नया मैनेजमेंट है, नए प्रोजेक्ट लगे हैं, अभी 1-2 साल ही हुए हैं। मतलब कंपनी 1995 से है, लेकिन छोटे मोटे स्तर पे थी, अब फॉर्म में आई है कंपनी। इसका जो लास्ट ईयर टर्नओवर था वो 3,100 करोड़ रुपए का था और पूरे साल का जो प्रॉफिट था वो 211 करोड़ रुपए का था। लेकिन इस साल फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जो सेल आई है वो 1,600 करोड़ रुपए आई है और प्रॉफिट कितना आया 198 करोड़ रुपए का। तो ये जो प्रॉफिट है ये 12% ऑफ द टोटल टर्नओवर है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, जो कि टाटा पावर के 17% का जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है उसके मुकाबले आज भी 5% कम है। और 4 टाइम प्रॉफिट आ रहा है। इस हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर के प्रॉफिट के अनुसार अगर रिजल्ट आए इस कंपनी के, आने चाहिए, जैसा कंपनी कहती है 6,000 करोड़ के ऑर्डर्स इन हैंड है कंपनी के पास में और ऑर्डर्स मिलेंगे साल के दौरान। तो ये जो है ये इसकी EPS पहले साल की EPS आएगी 20 रुपये के आसपास। तो आज की तारीख में 890 रुपये का रेट है। अब 890 में 20 का भाग देते हैं, 890 बटा 20, ये है 44.5 के P रेशो पर मिल रहा है। तो टाटा पावर तो एक मिक्स्ड है, इसलिए पावर सेक्टर के कारण इसको कोई ज़्यादा नंबर बाजार से नहीं मिल पा रहे। 44 का P रेशो है इसका। लेकिन जो एक KPIT ग्रीन है एक कंपनी, वो इस प्रीमियर एनर्जी के मुकाबले बहुत छोटी कंपनी है। उस प्रीमियर एनर्जी का टोटल टर्नओवर इस साल 1,300 करोड़ आएगा। हालांकि वो पैसे को पिछले 3-4 सालों के अंदर कम से कम 10-12 गुना कर चुकी है। वो पैसे को खटाखट बढ़ती जा रही है। 40% से 50-60 प्रॉफिट तो 50-60% से ग्रो कर रहा है उसका। ऑर्डर्स मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट लग गया, सक्सेसफुल कंपनी है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है, तो उसने पैसा कर दिया। लेकिन ये कंपनी चूंकि सेकंड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा पावर के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है प्रीमियम एनर्जी, तो ये कितना पैसा दें और बड़ी भारी डिमांड है। अगले 5-7 साल तक तो डिमांड डबल कैपेसिटी करने जा रहे हैं। मतलब जो प्लांट मैं समझता हूँ शायद साल भर के अंदर अंदर प्रोडक्शन में आ जाएंगे। अंडर दिस सर्कमस्टेंस से दोस्तों 1 पेड अप शेयर है हालांकि ये, लेकिन 20 रुपये की EPS है। अगर हर साल, इस साल तो 400% से ग्रो करने की संभावना है, लेकिन अगर अगले साल
50-60% से भी ग्रो किया तो 20 से 32 रुपये EPS आ जाती है, और 32 से सीधी 50 रुपये आती है। 50 रुपये की EPS है, नया सेक्टर है, फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, नीडेड सेक्टर है, गवर्नमेंट फोकस सेक्टर है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इसको 50-60 का P रेशो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये शेयर 2,500-3 हज़ार रुपये तो होना ही होना है, 1.5 साल में उस हिसाब से लगना चाहिए, मैं समझता हूँ। मतलब हालांकि टारगेट देना नहीं चाहिए आप लोग इस टारगेट को, लेकिन एक कैलकुलेशन है मतलब, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी। मतलब मैं जो कुछ करता हूँ ट्रेनिंग एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि आज देश के अंदर शेयर बाजारों में नए सेक्टर कौन से हैं, उनकी क्या ग्रोथ हो सकती है, और वो ग्रोथ क्यों हो सकती है, पोटेंशियल क्यों है। देयर इज ए सीवियर डिमांड, हैवी डिमांड, इतनी डिमांड है। सूर्यघर योजना आ रही है प्रधानमंत्री जी, बताइए 2 करोड़ घरों पर तो सरकार लगाएगी उनकी छतों के ऊपर, मतलब ये सोलर पावर। हर फैक्ट्री, हर कॉम्प्लेक्स, हर होटल, हर गेटेड सोसाइटी, हर पार्क, हर किसान सोलर पावर को अडॉप्ट कर रहा है। कारण क्या है कि ये फ्री की बिजली है, रॉ मेटेरियल कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं ना इसमें, मतलब। तो दिस इज द पोजीशन। और इस क्षेत्र में और भी कंपनियां हैं, स्टर्लिंग एंड विल्सन है जो सपूरजी पिलोनजी के द्वारा प्रमोट कंपनी है, जिलास का भी बहुत बड़ा स्टेक है इसके अंदर। ये कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आ रही। बाकी छोटी इक्विटी की कंपनी, इस पर भी नज़र रखनी चाहिए आप लोगों को, मेरी भी नज़र है, और मैं बता भी दूंगा अगर आया तो। कुछ करंट आया, अभी भी महंगी लगती है थोड़ा, 1 पेड अप शेयर है ये। और KPI ग्रीन का मैंने आपको बता ही दिया है। और बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये कंपनी भी अभी थोड़ा सा उठ नहीं पाई है, उठेगी। बाकी ये वो छोटी इक्विटी, इसकी 10-12 करोड़ की इक्विटी है, 1 पेड अप शेयर है इसका भी, 500 रुपये शेयर चलता है अभी। तो वो जो बिना प्रॉफिट कमा रहे हैं या छोटे मोटे लॉस में चल रही हैं जो कंपनियाँ, वही जिनका 1 पेड अप शेयर 600-700 रुपये है, तो ये 20 रुपये की EPS का शेयर जो 200%, 400% से ग्रो कर रहा है, वो शेयर 900 रुपये में कहाँ बुरा है। अंडर 10 रुपये मैंने खरीदे ये शेयर, लेकिन ये मत मानिए आप कि मैं आपको कोई रिकमेंड कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से खरीदिए, घाटा नफ़ा सब आपका होगा, पैसा आपका लगेगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेना, वो कहे तो खरीदो, नहीं कहे तो मत खरीदो, दैट्स ऑल। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही रहने देते हैं, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।